दो जानवरों की लड़ाई में कोई तीसरा किस तरह फरिश्ता बन के पहुंचता है, ये आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जब खतरनाक जानवर एक मासूम जानवर पर हमला कर रहा होता है तो ना सिर्फ जानवर बल्कि कुछ ऐसे लोग जो कि मदद करने पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप उन्हें दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। और हम दावा करते हैं कि ये वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और ना इस तरह की वीडियो का आपने कभी सुना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ना सिर्फ जानवर बल्कि दर्द दिल रखने वाले कुछ इंसान भी मौजूद हैं, जिनका इंसानियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका उठना बैठना और उनकी सारी जिंदगी जंगल में गुजर जाती है। ये वीडियो है साउथ अफ्रीका के जंगलात की। नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आपने चाह के भी कोई सीन मिस नहीं करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि खतरनाक जानवरों का ये शेवा है कि मासूम जानवरों पर अटैक किया जाए। अब जंगल में घोड़ा भी है और भी बहुत से ऐसे जानवर हैं जो मासूम हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये घोड़ा अब दौड़ लगाए अपनी जान बचाने के लिए दूर भागता जा रहा है, लेकिन उसका पीछा ये खतरनाक जंगल का बादशाह दरिंदा सिर्फ जानवर शेर कर रहा है। और एक मौका ऐसा आता है कि घोड़े की बस हो जाती है और ये शेर उसे दबोच लेता है और शेर उसे इस तरह मारने की कोशिश करता है कि शायद वो जिस तरह काफी दिनों का भूखा था, वो शिकार की तलाश में था और अब घोड़ा अपनी जान बचाने की कोशिश में था और शेर ये कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से इसको मैं पल भर में चीर फाड़ दूं। ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा और फिर ये कुछ लोग जो कि जंगल में ही मौजूद थे, उन्होंने ये सारा मंजर देखा और वो बड़े बड़े रॉड और बड़े बड़े तीर कमान लिए वहां पहुंच गए और उन्होंने इस शेर को इस तरह वहां से भगाया कि इस घोड़े के ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि कौन मेरी इस तरह मदद कर सकता है, क्योंकि जिस तरह ये शेर और जिस तरह ये घोड़ा आपस में लड़ रहे थे, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, ना ही इन्हें छुड़वाने वाला कोई था। तो शायद घोड़े ने ये सोच लिया था कि आज मेरी मौत यकीनी है। लेकिन ये चंद लोग इस तरह पहुंचे कि अगर कहा जाए ये फरिश्ता बन के इस घोड़े के लिए पहुंचे हैं तो गलत नहीं होगा। शेर को इन्होंने अपनी तरफ मदू किया और घोड़ा वहां से भाग निकला और जैसे ही शेर इनकी जानिब बढ़ा, एक शख्स ने तीर कमान निकाला और बिल्कुल तीर इस शेर के मुंह में गाड़ दिया और शेर देखते ही देखते जख्मों की ताब न लाते हुए उनके सामने ही मौत के मुंह में चला गया। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे इनकी पहले से प्रैक्टिस थी, क्योंकि शेर जैसे खतरनाक जानवर से भिड़ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि शेर चाहता तो ना सिर्फ घोड़ा बल्कि इन जानवरों को भी पल भर में मट्टी के ढेर में मलिया मेट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ मंजर कुछ डिफरेंट था। दोस्तों, जंगल में कुछ जानवर होते हैं जिनकी आदत होती है अकेले रहना और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चाह कर भी अकेले नहीं रह सकते। और अगर बात की जाए ज़ेब्रा की, तो ज़ेब्रा छोटे होते तो अकेले रहते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं वो झुंड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कभी भी किसी भी जानिब से हम पे हमला हो सकता है। अब इस अकेले ज़ेब्रा को देखकर ये शेर इस पर टूट पड़ा और यकीनन इस ज़ेब्रा को पल भर में मौत के मुंह में जाना पड़ा और ये शेर इसे देखते ही देखते अपने पेट में निकल गया। और अब यहाँ देख लीजिए कि ये ज़ेब्रा और उसका बच्चा दोनों जा रहे थे और ये शेर इस बच्चे पर हमला करने पहुंचा, तो ज़ेब्रा माँ ने इस तरह अपनी दोनों पिछली टांगे इस शेर को मारी कि शेर के 14 तबक रोशन हो गए। शेर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शेर ने कुछ अरसा तो कोशिश की कि इस बच्चे को या इसकी माँ को पकड़ लूं, लेकिन एक माँ के सामने उसके बच्चे को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। जो मर्जी हो जाए, माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चे पर एक आंच भी आए। इसका अमली मुजाहिरा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, किस तरह एक ज़ेब्रा माँ ने इस शेर के मुंह पर अपनी दोनों टांगे मारी और इसका सर अच्छे तरीके से हिला दिया। और ये एक बड़ा दर्दनाक लम्हा होता है जब आपकी गर्दन पर इतनी जोर से कोई टांगे मारे और उसको आप दिफा ना कर सके। और वहां से फिर ये शेर देखते ही देखते भाग गया, क्योंकि ये एक माँ ही थी जो ऐसा कर रही थी, वरना किसी में इतनी हिम्मत ताकत नहीं होती कि शेर जैसे खतरनाक जानवर से भिड़ जाए और इतने बड़े दरिंदा सिफ्त जानवर से पंगा ले। लेकिन कभी कभी आपको लेने के देने भी पड़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये ज़ेब्रा जो कि बड़ी मज़ाहमत कर रहा था, चाह रहा था कि मेरी जान बच जाए, लेकिन इस शेर ने ना चाहते हुए भी उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि शेर को ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते और अकेला जानवर जब शेर
शेर को मिल जाए कौन छोड़ता है, और वो भी ज़ेब्रा नुमा जानवर जो कि अच्छा खासा गोश्त रखता है। जब इस शेर ने देखा कि ये अकेला है तो फिर उसने उसके नाजुक हिस्से से पकड़ा और गर्दन से इस तरह नोचना शुरू कर दिया कि पल भर में वो मौत की नींद सो गया और कुछ लम्हों बाद वो शेर के पेट में था। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब रियल लाइफ हकाइक आपको बताने वाले हैं कि जंगल की दुनिया में असल हकीकत क्या है। कुछ मासूम जानवर हैं जिनकी आपस में बहुत यूनिटी है, लेकिन जब उन पे बुरा वक्त आता है तो हर किसी की कोशिश होती है कि बस अपनी जान बचा ली जाए। अब यहाँ नील गाय भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में ज़ेब्रास भी मौजूद हैं। ज़ेब्रा अपना काम कर रहे हैं और नील गाय का झुंड अपना काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ शेर भी थे और शेरों ने फिर जो प्लान किया वो आपको दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, एक शेर आगे बढ़ा और इस नील गाय पर पीछे से अटैक करने की कोशिश कर दी। ये नील गाय लंबी टांगों की मदद से दूर भागने में कामयाब तो हुई, लेकिन कुछ लम्हों बाद इस शेर ने इसे पकड़ते पकड़ते इसे जमीन पर गिरा लिया। और जब 4 टांगों वाला जानवर जमीन पर गिर जाए तो समझ लीजिए कि शेर का आधा काम हो गया, क्योंकि शेर सबसे पहले कोशिश करता है कि बड़े जानवर को जमीन पर गिराए ताकि उसके नाजुक हिस्से यानी कि गर्दन पर वार करके उसकी सांसों को रोके और ताकि वो ज्यादा देर तक मज़ाहमत ना करे और शेर को भी ज्यादा तुश्की के तुम बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त आ सकता है। लेकिन इन शेरों को समझ नहीं आई। एक एक करके ये सारे शेर इस से पर जिस तरह अटैक करने लगे वो आप जरा देख लीजिए। फिर जो इस से ने काम किया वो भी आप देख लीजिए। फिर इस से ने इस तरह कांटे छोड़े कि ये शेर इनके हाथों में, इनके मुंह में और इनकी गर्दन में ये कांटे एक गोली की तरह चुभ गए। अब इन शेरों को समझ नहीं आ रही कि इन कांटों को निकाला कैसे जाए, क्योंकि ये कांटे इतने गहरे लम्हा था। कई शेरों ने सोचा कि शायद दिन का लम्हा था इसलिए इसने ये कांटे छोड़ दिए, क्यों ना अब ये सही मौका है इस पर अटैक किया जाए। और जैसे जैसे चाहे वो दिन हो या रात हो या शाम हो, जैसे जैसे शेर इस से के पास जाते, इस से ने उन पर इस तरह से टूट कर अटैक किया कि उन सारे शेरों को जख्मी कर दिया और सारे शेरों को एक सबक तो दे दिया कि भाई चाहे जानवर छोटा हो, सोच समझ के पंगा लेना। कभी कभी तुम्हें लेने के इस तरह देने पड़ सकते हैं कि तुम्हें मौत के मुंह में ही जाना पड़ेगा, दरमियान वाला कोई रास्ता नहीं है। और इस से ने आज ये साबित कर दिया कि चाहे वो छोटी थी लेकिन बड़े से बड़े जानवर को टक्कर वो दे सकती है। और वीडियो के आखिर में अब हम जो आपको क्लिप दिखाने वाले हैं वो है एक बड़े गैंडे की। गैंडा एक इतना बड़ा जानवर है, उसकी नाक पर इतना 1.5 से 2 फीट लंबा सींग है जो कि किसी भी जानवर को आर पार कर सकता है। और ये शेर न जाने क्या सोच समझ कर इस गैंडे पर अटैक कर रहे थे। इन सारे शेरों ने इस गैंडे को घेर लिया, लेकिन इन सारे शेरों के लिए गैंडा अकेला ही काफी था। जैसे जैसे शेर आगे बढ़ते ये गैंडा भी आगे बढ़ता और इस गैंडे ने देखते ही देखते इन शेरों की दौड़ें लगवा दी। एक गैंडे के इर्द गिर्द 2 शेर थे और दोनों शेर उसको चारों जानिब से घेरे हुए थे और कभी दाएं कभी बाएं जानिब से अटैक करते थे कि किसी न किसी तरीके से इस जमीन पर गिरा लिया जाए। लेकिन ये गैंडा बाज नहीं आया और इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए कि 4 गैंडे हैं और ये शेर बैठे हुए हैं और गैंडों ने सोचा कि यार शायद यही सही मौका है, क्यों ना अपना बदला ले लिया जाए। इन्होंने सोचा कैसे कि हम पर अटैक किया जाए। फिर देखिए गैंडे आगे बढ़ते गए और शेर दूर दूर तक भागते चले गए, क्योंकि शेरों को आज ये बात मालूम थी कि ये गैंडे आज काफी गुस्से में लग रहे हैं। ये ना हो कि हम इन पर हमला करने की कोशिश करें और हम पे उल्टा ये हमला कर दें और हमें इतने गहरे जख्म दे दें कि हम मौत के मुंह में चले जाएं। और फिर ये शेरों ने फैसला किया कि इनसे दूर भाग जाया जाए, इसी में ही हमारी बेहतरी है। आज अपना बड़ापन या अपना राजा होने का सबूत देने से बेहतर है कि अपनी जान बचा ली जाए। और लगता है कि इन शेरों ने ये फैसला बड़ी सोच समझ कर किया और अपनी जान बचा ली। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।